मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज फिर आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब आका ने दीन की दावत देना शुरू की तो हर कोई आपके ख़िलाफ़ हो गया। हर कोई आपको बुरा भला कहने लगा, हर कोई आपसे नफ़रत करने लगा, तरह तरह की तकलीफ़ें आपको देने लगे। लेकिन आका ने मोहब्बत से काम किया, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा। अगर चाहते तो ये ज़मीन फट सकती थी, अगर वो चाहते तो ये आसमान भी फट सकता था। लेकिन आप मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए थे, इंसानियत का पैगाम देने के लिए आए थे, दुनिया वालों को हक़ के रास्ते पर लाने के लिए आए थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप आशिक रसूल है, अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, उसी दौर में एक औरत जो बेवा हो चुकी थी, आप सभी जानते होंगे पहले के दौर में जो बेवा हो जाया करती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे, उससे बहुत ज़्यादा गंदा समझा जाता था, उसे जानवर से भी ज़्यादा बदतर समझा करते थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस बेवा औरत के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी जो भी था पहनने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फट गया था कि जिसकी वजह से उसका जिस्म नज़र आने लगा था। तो उस औरत का एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र करीब करीब 4 या 5 साल की होगी। मैं आप सभी को बता दूं, जब बेटे ने ये हालत देखी अपनी माँ की, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े बहुत ही ज़्यादा फटे हुए हैं कि जिसकी वजह से मेरी माँ का जो जिस्म है वो नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ देखने के बाद वो रोने लगा और वो ये बात कहने लगा, माँ मैं अपने चाचा के पास जाता हूँ और आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसका जो चाचा था वो बड़ा ही जल्लाद था, वो बड़ा ही बेकार आदमी था। माँ ने बेटे को मना किया, बेटा उनके पास मत जाना, लेकिन माँ के हालात देखकर उसे बर्दाश्त ना हुआ और वो चाचा के पास चला गया। लेकिन जब वो चाचा के पास कपड़े मांगने के लिए गया तो मेरी माँ के कपड़े बहुत ज़्यादा फट चुके हैं, कोई कपड़ा हो तो मेरी माँ के लिए दे दो। तो प्यारे दोस्तों, चाचा ने मना कर दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। तो वो रोते हुए अपने घर आ ही रहा था कि रास्ते में किसी ने रोक के पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने सारा माजरा सुनाया कि मेरी माँ के जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फट चुके थे, जिसकी वजह से मेरी माँ का जो जिस्म है वो झलकने लगा है और मैं अपने चाचा के पास गया था अपनी माँ के लिए कपड़े लेने के लिए, लेकिन उन्होंने डांट कर फटकार कर वहाँ से मुझे बुरा भला कहकर मुझे भगा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चे की ये बात सुनने के बाद उस अच्छे आदमी ने ये बात बताई कि हरम में मोहम्मद अरबी नाम के एक शख्स है जो लोगों के लिए रहमत बनकर आए हैं, वो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। एक बार को पड़ोसी के घर पर चले जाओ तो वो मना कर देते हैं, यानी अगर कोई आप अपने पड़ोसी के पास चले जाओ मदद मांगने के लिए तो पड़ोसी भी मना कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसकी बारगाह में जाओ तो यकीनन हर झोली भर जाया करती है, वहाँ से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता। तो ये बात बोलने के बाद उस शख्स ने बताया कि मोहम्मद अरबी के पास ऐ बच्चे तुम चले जाओ, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पास जाता है और ये बात कहता है, माँ चाचा ने देने से मना कर दिया और उन्होंने डांट फटकार करके मुझे भगा दिया, लेकिन माँ मैं तेरे लिए कपड़े ज़रूर लेकर आऊँगा और मैं मोहम्मद अरबी के पास जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ जो लोगों की झोलियों को भरते हैं। ये बात सुनने के बाद माँ ने मना किया, लेकिन बेटा ज़िद पर आ गया तो माँ ने ये बात कही, उनके पास जाना और उनसे पहले ये बात कह देना कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से माँ ने बताया बेटे ने इसी बात को सुना,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया और पहुंचते ही आका की बारगाह में वो ये बात कहने लगा आका से कि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा जो होता है वो ये बात कहने लगा कि मुझे मेरी माँ के लिए कपड़े चाहिए, मेरी माँ के कपड़े बहुत ज़्यादा फट चुके हैं जिसकी वजह से मेरी माँ का जिस्म जो है वो नज़र आने लगा है। यह बात सुनने के बाद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंबल मुबारक को उतारा और उसको दे दिया और कहा ये ले जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बच्चा था वो बड़ा ही खुश हुआ और वो कंबल को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच गया और अपनी माँ को उड़ा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटे कंबल कैसे मिला। तो उसने ये बात बताई कि माँ मैं उनके पास गया था लेकिन मैंने उन्हें ये बात पहले ही बता दी कि मैं दीन नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर दीजिए। तो उन्होंने अपनी कंबल जो ओढ़ रखी थी वो कंबल मुझे दे दी और कहा कि ये कंबल अपनी माँ के ऊपर जाकर उड़ा दो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन ये बात सोचने लगी कि आज के वक्त में एक बेवा को कोई देखना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे शोहर के भाई ने भी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो भले आदमी, उन्होंने मेरे लिए मदद की, उन्होंने मेरे लिए अपना कंबल दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो वो औरत होती है वो अपने बच्चे से ये बात कहती है बेटा तुझे अपना दीन छोड़ देना चाहिए था और उनका दीन कबूल कर लेना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि आका ने किस तरीके से लोगों का दिल जीता। ये है इंसानियत। और आज के दौर में भी लोग यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन लोगों की मदद करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे कुछ पैसे खर्च हो जाए। यानी यह सर्दी का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, हर वक्त किसी को कंबल की ज़रूरत होगी, किसी के छत नहीं होगी, किसी को पानी की ज़रूरत होगी, ये किसी को हर चीज़ की ज़रूरत होगी। हम फिजूल खर्चे करते हैं। ऐसे वक्त में किसी ना किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए और गरीबों से दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि दुआएं भी उसे नसीब होती है जो दूसरों का दिल जीतते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इन सभी बातों के ऊपर आप अमल भी करेंगे। आपको ये वाक़या भी पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।